चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ रिमाइंडर्स व्हेन पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x minus 1 and x plus 2 are 5 and minus 4, then find the remainder when fx is divided by x square plus x minus 2। तो बच्चों यहां पे एक क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल fx है और इसको अगर हम किसी टर्म x माइनस a से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर हो जाता है हमारा f ऑफ a, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर हमने fx को एक लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। और दूसरा कि अगर fx को लेट अस से हमने किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया, जहां ऑब्वियसली gx की डिग्री fx से कम होनी चाहिए, तो इसका जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ gx। ये हमें ध्यान में रखना है। तो यानी अगर हमने इसको अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो हमारा होगा लीनियर या उससे कम डिग्री का हो सकता है। अगर क्यूबिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक या उससे कम डिग्री का होगा। तो हम ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। सर ये आपने बड़ा अच्छा कर दिया, मतलब बिल्कुल क्वेश्चन के साथ में ही आपने जो पुरानी बचपन की थियरी है वो भी आपने बच्चों को रिवाइज करवा दी। बिल्कुल। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें fx एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसको हमने क्या किया है, x माइनस 1 से डिवाइड किया है। तो x माइनस 1 से डिवाइड अगर हम करेंगे इसको, मैं तो एक काम करते हैं ना बच्चों, आप इसको पॉज करके नोट डाउन करो। बिल्कुल, इसको इरेज करते हैं। हाँ, यहीं कहीं क्वेश्चन को समझते हैं, यहीं समझते हैं। यस सर, ठीक है। बच्चों को मजा बड़ा रहा होगा। हाँ, यार ये सर ने अच्छा काम कर दिया। कुछ को लग रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी तो थी, कुछ पढ़ी तो थी, बिल्कुल। यस सर। तो यहां पे क्या है कि अगर हमने fx को x माइनस 1 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो f ऑफ 1 मिलेगा। अभी रिमाइंडर थ्योरम जो हमने पढ़ा उससे इसकी वैल्यू हमें 5 दी हुई है। ठीक है। फिर अगर हमने fx को x प्लस 2 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो f ऑफ माइनस 2 मिलेगा और इसकी वैल्यू हमें माइनस 4 दी हुई है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि fx को अगर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमें बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम किसी एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो उसमें कुछ कोशेंट आएगा। सही बात है। तो मान लेते हैं हमारा कोशेंट कुछ qx आया। ठीक है सर। अब सिंस हमने fx को एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड किया है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो लीनियर आ सकता है या फिर कांस्टेंट आ सकता है। तो हम इसको ax प्लस b मान लेते हैं। अगर लीनियर आना होगा तो a नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा और अगर कांस्टेंट आना होगा तो a इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि सर अगर लीनियर और लेस आना है हाँ, तो हम इजी बनाने के लिए उसको कांस्टेंट ही अज्यूम कर लें। बिल्कुल, लेकिन उसमें पंगा है कि लीनियर भी आ सकता है, लीनियर भी आ सकता है, साइड के लिए हमेशा लेके चलें। हाँ। तो ये चीज हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दो इंफॉर्मेशन हमारे पास दी है, देखो हमने जो वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं क्वेश्चन में वो a और b, यानी हमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सही बात है। अब यहां से हमारे पास दो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, तो आप यहां अगर x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करते हो तो ये बनेगा f ऑफ 1, ये क्वांटिटी हो जाएगी 0, क्योंकि इसको हम अगर फैक्टराइज करें तो दिस इज नथिंग बट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी 0, यहां पे ये बन जाएगा a प्लस बी और इसकी वैल्यू हमें यहां एक्सप्रेशन में क्वेश्चन में दी हुई है 5। अब अगर आप x इज इक्वल टू माइनस 2 यहां सब्सटीट्यूट करते हो तो ये f ऑफ माइनस 2 आ जाएगा और अगेन ये क्वांटिटी आपकी 0 हो गई। यहां से अगर आप देखोगे तो ये माइनस 2a प्लस बी आएगा और इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी माइनस 4। अब यहां से हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो
इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान के अगर 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास 3a की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी a की वैल्यू आ गई 3, और इस a की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी जो हमारा रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर हो जाएगा 3x प्लस 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सही। अच्छा सर, इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन क्या करेगा बच्चों, आप ध्यान रखना, Right. ऐसी वैल्यू ही देगा हाँ। जिस पर ये जीरो बन रहा हो। जीरो बन रहा हो। अगर आपका जीरो नहीं बन रहा है हाँ। तो एक बार वापस से देखो कि आपने टर्म्स को सही उठाया है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज आपको लगेगा आप अटक गए, हाँ। क्यूएक्स तो पता नहीं है। राइट। तो ये चीज भी एक चेक पॉइंट आपके लिए बन सकता है। यस सर। बिल्कुल। चलो बच्चों, इसी सीरीज में हम एक और सवाल करते हैं। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, जो कि एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, और हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं p1 इज इक्वल टू 10, p2 इज इक्वल टू 20 एंड p3 इज इक्वल टू 30। तो हमें वैल्यू निकालनी है p4 प्लस p0 की। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, हाँ, मोस्टली बच्चे सही कर रहे होंगे, राइट। कुछ बच्चे क्या होता है एग्जाम में, ऐसा अपन ने देखा है हाँ। ना, जैसे बात करते हैं बच्चों से, एग्जाम में बिल्कुल। क्या थोड़ा सा प्रेशर रहता है, हाँ, तो उनका फोकस होता है जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जैसे बिल्कुल। P1 देखा 10 हाँ। टाइम्स हो रहा है, हाँ। P2 देखा 20 10 टाइम्स 10 टाइम्स, हाँ। तो बच्चा सोचता है तो बड़ा आसान हो गया हाँ। कि एक काम करते हैं, Px को क्या ले लेते हैं 10x 10x, और 10x ले लिया तो P ऑफ 4 मिल गया 40, हाँ। P ऑफ 0 हो गया 0, Zero। यानी 40 प्लस 0 आंसर आया 40। हाँ। और पंगा क्या होता है, पहला ऑप्शन दिखता है 40। तो क्या सही तरीका है? नहीं सर, 10x तो पक्के से नहीं होगा। हाँ। क्यों? क्योंकि हम 3 रूट्स की बात कर रहे हैं और ये पॉलिनोमियल जो है हमारा 4th डिग्री पॉलिनोमियल है। तो 10x तो लीनियर हो गया। हाँ, तो 10x तो लीनियर हो गया। अगर px इज इक्वल टू 10x हमने बोल दिया तो ये तो एक्सप्रेशन ही लीनियर हो जाएगा, यानी 4th डिग्री इक्वेशन होगा ही नहीं। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल, आपने जो डायरेक्शन बताया है वो डायरेक्शन हमारा सोचने का सही है, लेकिन वो फाइनल कंक्लूजन उसको हम नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो यहां से हम जरूर देखते हैं कि px माइनस 10x के जो रूट्स हैं, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यूज हैं वो 1, 2 और 3 हैं, और px हमारा एक मोनिक पॉलिनोमियल है, तो px माइनस 10x भी 4 डिग्री का एक मोनिक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 3 रूट्स तो इसके साफ साफ हमें दिख रहे हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है। लेकिन एक चौथा रूट भी होगा, क्योंकि है ये 4th डिग्री इक्वेशन, तो हम वो मान लेते हैं कि चौथा रूट हमारा d है। ठीक है। तो ये x माइनस डी आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, यहां से क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो px हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस डी और प्लस 10x। ठीक है। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था उसको हमने पूरी तरीके से यूज कर लिया है। अब हमें जो निकालनी है वैल्यू वो p4 प्लस p0 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां हम अगर x इज इक्वल टू 0 डाल दें तो p0 निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान है। p0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -d, सो दिस विल बिकम 6d। ठीक है। अब हमें p4 निकालना है तो हम x इज इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहां पे p4 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 माइनस 1, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 माइनस डी एंड प्लस 40। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो आप, तो ये बन जाएगा 24 माइनस 6d एंड प्लस 40। अब देखो सर, 6d जो यहां पे वैल्यू है बच्चों, 6d जो वैल्यू है ये और कुछ नहीं बल्कि p0 ही लिखा हुआ है आपके पास। तो यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी p4, इस p0 को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो गया p0 इज इक्वल टू 64, और ये हमारा आंसर होगा। जो हम पहले कंक्लूड करके डायरेक्ट आंसर लिखते वो हमारा गलत आंसर हो जाता। राइट, परफेक्ट सर। ये तो बहुत अच्छी लर्निंग मिल गई बच्चों को। राइट। पहली बात तो जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल। छोटी सी गलती से हाँ। फटाफट, अच्छा आंसर गलत भी नहीं हुआ, नेगेटिव मार्किंग हाँ, कर लेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट समझना हाँ। अपने आप में बहुत काम आने वाला है। बहुत काम आने वाला है, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, इक्वल रूट्स की बात की जा रही है। ठीक है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, दिस इज एन इक्वेशन गिवन, और इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो हमें बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है 2 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर हो जाएगा,
और पी क्यू आर, यानी ऐसा कह सकते हैं कि पी क्यू आर एचपी में हो जाएगा। एचपी का रिलेशन ये होता है। सही बात। सर यहां पे हमने जब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे वहां पे एक बात देखी थी कि अगर कोएफिशिएंट्स का सम 0 हो जाता है, अगर कोएफिशिएंट का सम 0 हो जाता है तो हमारा x इज इक्वल टू 1 उस इक्वेशन का एक रूट होता है। वो जो सर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, राइट, एक बात लिखी हुई एग्जैक्टली, हमने बात बोली भी थी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाला है इस चैप्टर का। ये चीज आगे भी काम आएगी। राइट, तो बच्चों देख लो आगे काम आ रही है। यस सर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके कोएफिशिएंट्स का अगर हम सम करते हैं तो दिस इज पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस क्यू आर। ये वैल्यू सारी कट जाएंगी। पी क्यू यहां से कैंसिल आउट हो गया, पी आर यहां से कैंसिल आउट हो गया, क्यू आर यहां से कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। यानी यहां पे कोएफिशिएंट्स का सम 0 आ जाता है। तो जैसे ही कोएफिशिएंट का सम 0 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ अबव इक्वेशन। लेकिन जी सर, इसमें होता क्या है ना, हाँ, बच्चों को कई बार ये डाउट आता है, बिल्कुल सर आपने तो फटाफट सोच लिया, हाँ, हम कैसे सोचें? हाँ, तो उसके लिए बच्चों ध्यान से देखो, ये जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में है। तो वहां से क्वेश्चन अगेन वही बात, हाँ, क्वेश्चन हिंट दे रहा है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पी क्यू आर, हाँ, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस, तो साइक्लिक ऑर्डर जब भी चले बिल्कुल एक बार आपको चमकना चाहिए कि क्या कोफिशिएंट्स का सम 0 हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। अब क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था कि इसके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, यानी एक रूट तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया x इज इक्वल टू 1 है, और इस इक्वेशन के अगर रूट्स इक्वल हैं तो दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज बोथ रूट्स आपके क्या हो गए, 1 हो गए। अगर बोथ रूट्स 1 हो गए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारा 1 हो जाएगा। और इक्वेशन से हम देखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट है r टाइम्स p माइनस क्यू अपॉन p टाइम्स q माइनस r। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो आपको ये अपना एक्सप्रेशन मिल जाएगा 2 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन r। एंड यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज p q r r इन HP। अच्छा सर, इसमें कुछ बच्चों को ये डाउट आता है, राइट, सर अगर दोनों रूट 1 है, हाँ, तो आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 लिया, क्या सम ऑफ रूट 2 लेके भी हो जाता? बिल्कुल हो जाता, बिल्कुल हो जाता। वहां से भी आप, क्योंकि हमारे पास यही दो इंफॉर्मेशन है, या तो हम सम ऑफ रूट्स 2 बनाएंगे या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 बनाएंगे। तो आप कोई भी एक अप्रोच ले लो, दोनों अप्रोच से आपका सही आंसर आएगा। ओके बच्चों, अब एक नेक्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी पे चलते हैं, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। नाम से पता चल रहा है कि यानी कोई इक्वेशन दे रखी होगी और उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसी और फॉर्म में। ठीक है, तो थ्योरी की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, बोलता है कि यार अगर कोई इक्वेशन है f(x = 0), then we can form an equation whose roots are connected with those roots of given equation by some assigned relation। अब ये क्या, अंग्रेजी तो बहुत लिख दी, अब मुद्दा ये आता है कि इसको समझना कैसे है। right। तो सर मैथ्स में अपन ने एक चीज देखी है, हाँ, थ्योरी व्योरी कितनी भी लिखी हुई हो, मजा समझने का तभी आता है जब क्वेश्चन सामने हो। तो बच्चों क्वेश्चन के थ्रू अपन देखेंगे कि किस तरह से इसको समझना है। तो बोलता है रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, देन फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। अब समझ में आ रही है बात कि कनेक्टेड विद दोज ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी पहले के रूट अल्फा बीटा थे, तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म करो जिसके रूट भी अल्फा बीटा की टर्म में दे रखे। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि f of a, b इक्वल टू f of b, a, देन दिस डिनोट्स सिमेट्रिक फंक्शन। अब सर बच्चे भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जिस तरह का एक्सप्रेशन अल्फा में है, एग्जैक्टली सिमेट्रिक वे में उसी तरीके से बीटा में है। और अगर ऐसा सिमेट्रिक रिलेशन होगा आपस में, तभी हम इसका ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, ओके। और एग्जांपल की बात करें कि जैसे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये और एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये, क्या ये दोनों सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है क्या? बिल्कुल है, बिकॉज ध्यान से देखो फंडा क्या है, इंटरचेंज करने पर वैल्यू सेम आ जाए तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ देखा a² b + ab² और इधर इसी में जैसे अपन ने a और b को इंटरचेंज किया बच्चों, तो देखो b² + ba², वही कहानी यहाँ हो रही है। यानी कभी आपको बोल दे कि रूट्स इस तरह के हैं, तो हमेशा चेक करने का तरीका क्या है, दोनों में अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करो, एग्जैक्टली सेम पिक्चर बन रही है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सिमेट्रिक रूट होने की वजह से ही चलेगी। तो अपन ने देखा अल्फा बीटा को इंटरचेंज करते ही काम हो गया।
तो अब ये तो समझ में आया इस क्वेश्चन से कि अल्टीमेटली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन विच यूजेस द थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन और टू से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अब मुद्दा ये आता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों ध्यान से समझो, अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को वापस से लेते हैं। बोलता है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये बात पक्की है कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी करेगा, और ऐसी नई इक्वेशन जिसके रूट्स ये हो, तो उस नई इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं x, ये जो वैल्यू है नई इक्वेशन के रूट की, वो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, ठीक है। फायदा क्या होगा कि यहां से मैं अल्फा को निकाल सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की टर्म में। तो जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा निकालेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू अल्फा की इतनी वैल्यू निकल के आ जाती है, हो जाएगा काम। अब मुद्दा ये है कि अल्फा अपनी इस ओरिजिनल इक्वेशन का रूट था, तो अल्फा की ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ी देर के लिए 1 बोल दूं, तो पुट इन 1, क्योंकि सेटिस्फाई करनी चाहिए। और ऐसा करते ही जो x में एक्सप्रेशन आया हम ध्यान से देखेंगे, वो बनेगा दिस अपॉन दिस प्लस b टाइम्स दिस अपॉन दिस प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसका रूट कौन होगा, ये वैल्यू x है ना, x, क्योंकि x ही ये था, बिल्कुल, और x में ही क्वाड्रेटिक बन रही है। यानी अब आप जैसे ही एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करोगे, हमें दिख रहा है कि x में क्वाड्रेटिक है और इसकी जो रूट की वैल्यू है वो गिवन ही होगी। तो अपना फाइनली आंसर जो आएगा वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस सी एक्स प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। The only idea is कि आपको LCM लेके मैनिपुलेट करना है, which we are very sure आप कर लोगे। Important concept was how to deal with it। तो वो एक बार समझ में आ जाए। अब सर कई बार बच्चों को क्या डाउट आता है, सर अल्फा से इतना क्या पा रहा है, आपने सिर्फ अल्फा को ही लिया, बीटा को क्यों नहीं छेड़ा। राइट। तो उसमें फंडा इतना सा है कि हमने अभी अभी सिमेट्री की बात करी, तो यही प्रोसेस आप अल्फा से कीजिए चाहे आप बीटा से कीजिए, हमेशा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि बीटा को यहाँ बीटा रहेगा तो भी बीटा यही वैल्यू देगा और अल्टीमेटली सॉल्व होकर आंसर सेम आएगा। राइट, वेरी क्लियर, आई एम वेरी श्योर बच्चों को समझ में आया होगा। राइट, तो आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड में फिर से एक क्वेश्चन आ गया। अब एक क्वेश्चन तो देखिए मैंने आपको नहीं बोला था पॉज या आप चेक करो, कुछ नहीं बोला था, क्योंकि क्वेश्चन से ही थ्योरी समझी और उसके बाद मेथड आ गया। अब आपको बोल रहा हूं 3 स्टेप प्रोसेस यूज करो। राइट, पॉज, अटेम्प्ट एंड चेक। ठीक है, तो बोलता है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, यानी कि सेटिस्फाई करेंगे, अभी अभी समझा है। देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, तो क्या कर लें, अभी अभी समझा कि ये जो नया रूट चाहिए इसको आप बच्चों x मान लो, तो अपना काफी इजीली प्रोसेस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा को x की टर्म में निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x अल्फा माइनस 2x इज इक्वल टू अल्फा, यानी एक तरफ लेके आए तो x माइनस 1 टाइम्स अल्फा इज 2x, और काम हो गया, अल्फा इन टर्म्स ऑफ x आ गया 2x ओवर x माइनस 1, राइट। और अल्टीमेटली जैसे ही अल्फा इसका रूट था, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, तो ये बात पुट इन 1 और अपना काम हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे हमने 1 में पुट किया तो अपने को अल्फा की वैल्यू रखी, तो ये बना 2x अपॉन x माइनस 1। अच्छा सर, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ x था, ये क्या कर रहे हो, तो अल्फा बच्चों इसको सेटिस्फाई कर रहा था ना, तो एक्चुअली फंडा क्या था, इस 1 को आप ये 1 मत मानो, आप तो ये देखो, तो और इजीली समझ में आएगा कि बिकॉज अल्फा सेटिस्फाई कर रहा था, तो एक्चुअल इक्वेशन थी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट, इस तरह से देखो बच्चों इसको, और अब ये अल्फा की वैल्यू आप यहां रखोगे तो अपने पास नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म फॉर्म में आएगी। तो आया अल्फा स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2x अपॉन x माइनस 1 एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। आई एम वेरी श्योर इसके बाद बच्चे इसको बहुत प्यार से खुद से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वापस से आप 3 स्टेप प्रोसेस हमेशा अपना कंटिन्यू रखिए किसी भी क्वेश्चन के पहले, और फिर वापस से हम अपना सोल्यूशन यहां चेक कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा टू द पावर एन। देन शो दैट a टाइम्स एस एन प्लस b टाइम्स एस ऑफ n माइनस 1 प्लस c टाइम्स s ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है।
तो देखो जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो ये है कि अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी ऑब्वियसली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन प्लेस ऑफ एक्स, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा a टाइम्स अल्फा स्क्वेयर प्लस b टाइम्स अल्फा एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। एक बार हम इस बात पे भी ध्यान दे लेते हैं कि हमारे पास जो Sn एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो अल्फा टू द पावर n, यानी हमें क्या चाहिए, हमें अपने एक्सप्रेशन में अल्फा का पावर n चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सिंस हमें जो एक्सप्रेशन शो करना है उसमें अल्फा का मैक्सिमम पावर n चाहिए था, तो हम यहां पे हम अपने इस एक्सप्रेशन में ही अल्फा का मैक्सिमम पावर n जनरेट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, अब इसमें अल्फा का पावर n बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में अल्फा टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा a टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस b टाइम्स अल्फा टू द पावर n माइनस 1 एंड प्लस c टाइम्स अल्फा टू द पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस हम लोग बीटा के साथ भी कर सकते थे, क्योंकि बीटा भी इस इक्वेशन का रूट है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये भी बनता a बीटा स्क्वेयर प्लस b बीटा एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस एक्सप्रेशन में हम बीटा टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन बनता वो a टाइम्स बीटा टू द पावर n प्लस b टाइम्स बीटा टू द पावर n माइनस 1 एंड प्लस c टाइम्स बीटा टू द पावर n माइनस 2। अब यहां पे ध्यान से देखिए, जो एक्सप्रेशन Sn हमें बनाना है उसमें अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें a टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस b टाइम्स अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1 एंड प्लस c टाइम्स अल्फा टू द पावर n माइनस 2 एंड प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2, दिस विल बिकम 0। अब आप ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट s ऑफ n, दिस इज नथिंग बट s ऑफ n माइनस 1 एंड दिस इज नथिंग बट s ऑफ n माइनस 2। तो हमारे पास जो रिजल्ट शो करना था वो हम यहां पे क्लियरली शो कर चुके हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और जेई ने इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी। ध्यान आ रहा है सर, बिल्कुल 2-3 बार जेई मेंस में भी, राइट, बच्चों एडवांस में भी पूछा गया है इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। यहां पे आपके पास प्लस की जगह पे ये माइनस भी हो सकता था, जब यहां माइनस होता तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते, सबट्रैक्ट कर देते। तो भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही रिलेशन है, तो भी एग्जैक्टली यही रिलेशन आता। सबट्रैक्ट करने पर प्लस की जगह माइनस सिर्फ यहां आएगा, राइट, कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आया, नहीं, तो ASN वो नया SN हो जाता। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a and b are roots of x square minus 3x plus 1 is equal to 0, then find the value of a to the power 5 plus b to the power 5। देखो कभी भी इस तरह के सवाल में हमारे पास अगर दिया हुआ है कि a and b are roots of this equation, तो पहला ख्याल तो हमारे दिमाग में यह आ जाएगा कि a और b इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास a स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। सही बात है, यानी यहां से हम देखें तो a स्क्वेयर की वैल्यू 3a माइनस 1 हो जाएगी। हमें निकालना है a टू द पावर 5। तो जब भी इस तरीके से रूट के हायर पावर्स होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यूजिंग द क्वाड्रेटिक उन हायर पावर्स को हम लीनियर टर्म्स में रिड्यूस करें। और वो कैसे करेंगे, एग्जैक्टली। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में a से मल्टीप्लाई कर दें अगर, या इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर दें, सीधे स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास ये a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 बच जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये a स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a स्क्वायर की वैल्यू आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 9 टाइम्स 3a माइनस 1 माइनस 6a एंड प्लस 1, जो कि बन जाएगा 27 माइनस 6 दैट इज 21a एंड माइनस 6। तो ये माइनस 8, सॉरी, ठीक है, ये माइनस 8 हो जाएगा अपने पास।
तो ये a टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें a टू द पावर 5 तक जाना है, यानी एक और बार हम a से यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो a टू द पावर 5 अगर हम निकालेंगे तो ये 21a स्क्वेयर माइनस 8a आ जाएगा। ठीक है। और यहां से वापस से हम क्या करेंगे, a स्क्वेयर की वैल्यू 3a माइनस 1 यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये 21 टाइम्स 3a माइनस 1 माइनस 8a आ जाएगा। और ये देखेंगे तो हमारे पास 63 माइनस 8 दैट इज 55a माइनस 21 आ जाएगा। सही बात है। अब यहां पे बेनिफिट हमारे पास क्या हुआ कि a टू द पावर 5 को हमने सिंपली एक लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जो काम हम a के साथ कर सकते हैं, यानी एक रूट के साथ कर सकते हैं, वही सेम काम हम दूसरे रूट के साथ भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि अपना b टू द पावर 5 भी जो होगा वो 55a माइनस 21 हो जाएगा, 55b माइनस 21 हो जाएगा। अब यहां पे हमें a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 निकालना था। तो a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 अगर हम देखें तो ये हमारा बन जाएगा 55 टाइम्स a प्लस b, और ये 21 दो बार ऐड हो जाएगा तो यानी माइनस 42। अब यहां से बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि हमारे a प्लस बी यानी सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है वो 3 है। तो यहां हमारा फाइनल आंसर आएगा 55 इंटू 3 माइनस 42 दैट इज 165 माइनस 42, तो ये बन जाएगा हमारा 123 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन में जब भी हमारे पास रूट्स के हायर पावर्स होते हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक की हेल्प लेके उन हायर पावर्स को क्या कर देते हैं, लोअर पावर्स में या लीनियर पावर्स में रिड्यूस कर देते हैं।